नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमर। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर। बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सक्रिय हो चुकी है बीजेपी। आज शाम बीजेपी के ओबीसी नेताओं की अहम बैठक है। सीएम के साथ ओबीसी विधायक, सांसद मौजूद रहेंगे। ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक्टिव हो चुकी है ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़े हैं। शरद, ऐसी क्या वजह है कि अब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा प्रदेश में गर्मा गया है और अब सरकार भी एक्टिव हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, दरअसल जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा है ओबीसी आरक्षण का, और उसमें कल कोर्ट ने भी इससे कर दिया है कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो 14% से ज्यादा नहीं होगा। ये मुद्दा दरअसल जब कमलनाथ जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी ओर से उठाया गया और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी उसका काउंटर कर रही है। और कमलनाथ ने आरोप भी लगाया था कि दरअसल जो आरक्षण है 27% न हो पाने की जो वजह है वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसकी वजह से है, क्योंकि वो ठीक ढंग से उसकी पहल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दरअसल जो विषय जब उठा और कोर्ट ने भी कल जब स्टे कर दिया है कि 14% से ज्यादा का जो आरक्षण है वो नहीं होगा, मतलब 27% आरक्षण नहीं होगा। तो अब दरअसल मध्य प्रदेश की जो पूरी आबादी है उस आबादी में अगर हम देखें तो आधे से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा ओबीसी आबादी है। तो वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत न बने, कोई राजनीतिक तौर पर नुकसान बीजेपी को ना हो, इसकी रणनीति अब बीजेपी ने बनाना शुरू कर दी है। आज मुख्यमंत्री के साथ में ओबीसी के जो तमाम बड़े नेता हैं, विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं और ओबीसी मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक शाम को 5:30 बजे सीएम हाउस में होने जा रही है, जिसमें आगे की जो रणनीति है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल शरद, एक बात ये भी कि जो केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत थे वो अब राज्यपाल हैं। उनके इस्तीफे के बाद अब जो खाली हुई सीट है राज्यसभा की सीट, क्या उसके उपचुनाव को लेकर भी इसे जोड़कर देखें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल थावरचंद गहलोत अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग से नहीं आते हैं, और वो दरअसल राज्यसभा से थे, जो केंद्र में मंत्री थे। तो राज्यसभा का जब कार्यकाल होगा तो उस बारे में अलग चर्चा होगी, उसका इस ओबीसी की बैठक से संभवतः कोई संबंध नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर आरक्षण के मुद्दे पर सरकार एक्टिव हो चुकी है। आज शाम सीएम के साथ ओबीसी विधायक, सांसद बैठक में शामिल होंगे। और एमपी में शिवराज सरकार के स्कूल खोलने वाले फैसले पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि स्कूल खोले जाएं, लेकिन उससे पहले हर छात्रों का वैक्सीनेशन होना चाहिए। बिना वैक्सीनेशन स्कूल खोलना ठीक नहीं। बता दें, सरकार ने 25 जुलाई से स्कूल खोलने का बड़ा फैसला लिया है और इस पर अब जीतू पटवारी ने प्रतिक्रिया दी कि स्कूल और कॉलेज खोले जाए, पर उससे पहले जरूरी है कि वैक्सीनेशन बच्चों का नहीं होगा तो खतरा किसी भी रूप में सहने योग्य नहीं है, न माता पिता के लिए, न अभिभावकों के लिए, न प्रदेश के लिए, न बच्चों के लिए। शिवराज सिंह जी स्कूल खोलें, हम भी मांग करते हैं, पर उससे पहले वैक्सीन तो करें। वैक्सीनेशन हुआ नहीं और स्कूल खोलेंगे तो क्या बच्चों की जान लेंगे? ये जरूरी। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं जीतू पटवारी। कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हुआ नहीं और क्या ये बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रंजना दुबे जुड़ी हैं। रंजना, सरकार के फैसले पर अब जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है। जीतू पटवारी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हुआ नहीं तो क्या ये छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ है? जी कमरुद्दीन, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के जो स्कूल हैं 25 जुलाई से खोले जा रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है और इस घोषणा के साथ ही स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस का किस तरीके से पालन किया जाएगा ये निर्देश भी आगे जारी किए जाएंगे। यानी कितने स्टूडेंट्स को एक दिन बुलाया जाएगा और कितने स्टूडेंट्स को दूसरे दिन बुलाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ कहा है कि एक साथ सारे स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया जाएगा और अल्टरनेट डेज पर या फिर वीक में कुछ स्टूडेंट्स को स्कूलों में बुलाया जाएगा। और इससे पहले अगर पिछले
पिछले सत्र की बात करी जाए कमरुद्दीन, तो कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अल्टरनेट डेज पर स्कूल बुलाया गया था, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि लगातार दूसरी जो कोरोना की लहर उसने कहर बरपाया था, तो इसको लेकर सवाल उठाना जायज है कि जब तक वैक्सीनेशन पूरी तरीके से स्टूडेंट्स का और शिक्षकों का नहीं हो जाता है तब तक स्कूल खोलना पूरी तरह से सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात भी कहना जरूरी है कि अगर देखा जाए तो टीचर्स का बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन जरूर हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन सुरक्षा मानकों के साथ स्कूल खोले जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा, मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। और जो लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, यानी अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो पहले दिन सिर्फ 10 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, सेकेंड डे फिर 10 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, फिर धीरे धीरे जो संख्या है 20 के पार पहुंचेगी। लेकिन इसमें भी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जो गैदरिंग है वो कम हो, इस बात का ध्यान जरूर रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सवाल जरूर उठा रही है, लेकिन इस बात के मायने भी हैं कि आखिर वैक्सीनेशन नहीं होगा, और क्योंकि थर्ड लहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में सुरक्षा मापदंडों का, कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जाना स्कूलों में बेहद जरूरी है। लेकिन अगर देखा जाए तो कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे में कोविड गाइडलाइंस का पालन वो खुद करते हुए नजर आएंगे। और स्कूल के जो तमाम प्रिंसिपल्स हैं उनका भी यही कहना है कि सरकार ने जो भी स्कूल खोलने का फैसला लिया है उसके बाद उनकी तरफ से जो भी गाइडलाइन की जाएगी जारी, उस गाइडलाइन को पूरी तरह से स्कूलों में पालन किया जाएगा। लेकिन कमरुद्दीन, यहाँ पर एक बात और ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो खास करके बोर्ड क्लासेस में हैं, चाहे 11th चाहे 12th में है, वो इस फैसले से खुश हैं, क्योंकि उनका यही कहना था कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करना घर से बेहद मुश्किल होता है। ऑनलाइन पढ़ाई में उतने अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती जितने अच्छे से स्कूल में आके प्रॉपर तरीके से तैयारी हो पाती है। तो ऐसे में सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है, उससे वो खुश भी हैं। और उनका यही कहना था कि वो खुद भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करके ही स्कूल पहुंचेंगे, क्लासेस में तमाम जो मापदंड है उसका पालन करेंगे। इस वक्त रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। रजनीश जी, 25 जुलाई से स्कूल खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है, आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं? हालांकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है वैक्सीनेशन हुआ नहीं और ये छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। देखिए, सत्ता में बैठे अधिकारी, तमाम एक्सपर्ट, जानकार और फिर मंत्री, मुख्यमंत्री जी उसी आधार पर निर्णय लेंगे जो मापदंड सभी के सेहत की दृष्टि से ठीक होंगे जी। तो उसी बात को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने या मंत्री जी ने अपनी बात कही है। कोई भी शासन में बैठा अधिकारी या माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी की जान दांव पर लगाकर कोई भी काम नहीं करने वाले, कोई भी निर्णय नहीं लेने वाले, और इसलिए राजनीति का विषय है भी नहीं जी। संवेदना के साथ में व्यवहार करने का विषय है, लेकिन जो रजनीश जी जो सवाल हो रहा है वो तो आप सवाल कैसे देखते हैं? जायज सवाल लग रहा है आपको? क्योंकि सवाल कह रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन सभी का होना जरूरी है, सब सुरक्षित महसूस करेंगे उसके बाद। नहीं, वैक्सीनेशन तो चल भी रहा है और होगा भी। अब कौन सा, मैंने कहा ना, कब कौन सा निर्णय लेना होगा उस आधार पर निर्णय भी लेंगे। कांग्रेस के लोग, इनको केवल वितंडा खड़ा करना है, माहौल में अराजकता पैदा करनी है, केवल इनका यही शकल है। कोई तर्क तथ्यों के आधार पर बात, एक राज्य में एक बात कमरुद्दीन जी तो दूसरे राज्य में दूसरी बात। जहां इनकी सरकार है वहां कुछ और बात करेंगे जी, और जहां विपक्ष में हो वहां कुछ और बात करेंगे। तो एक सिद्धांत, एक मूल्य तो होना चाहिए। चलिए बिल्कुल, मूल्यों की बात भी सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका प्रतिक्रिया देने के लिए। रंजना जुड़ी थी, रंजना की भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ते आगे बात करेंगे रीवा से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर लोकायुक्त ने छापा मार कार्रवाई की है। लैंड सर्वे ऑफिसर पर छापा मारा है। मुनेंद्र दुबे के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। छापे में आपको बता दें करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। मौके से 1 किलो सोने की ईंट भी बरामद की गई। लोकायुक्त पुलिस ने एक साथ 4 ठिकानों में दबिश दी। भोपाल, शहडोल, उमरिया और रीवा स्थित आवास में अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सोने की ईंट जब्त की गई है। लैंड सर्वे ऑफिसर के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। मुनेंद्र दुबे के घर पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। छापे में आपको बता दें करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। मौके से 1 किलो सोने की ईंट भी बरामद की गई है, जो तस्वीरों में, वीडियो में आप देख भी रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अर्पित पांडे जुड़े हैं रीवा से। अर्पित, बताइए अपडेट। जी बिल्कुल कमरुद्दीन, आपको बता दें ये मुनींद्र कुमार द्विवेदी हैं, जो कि उमरिया के मानपुर में पदस्थ हैं, भू सर्वेक्षण अधिकारी के
पद पर और उनके रीवा स्थित आवास में आज लोकायुक्त पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति बरामद हुई है। इसमें तकरीबन 1 किलो की सोने की ईंट भी मिली है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा लगातार सर्चिंग अभी भी किया जा रहा है। लगभग अभी और संपत्ति जो मिले होने की जानकारी अभी सामने आ रही है। यहाँ लोकायुक्त पुलिस के द्वारा इनके भोपाल, शहडोल, उमरिया और रीवा 4 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल। मुनेंद्र दुबे के बारे में कुछ जानकारी मिली है अर्पित, कहाँ है वो? जी बिल्कुल, अभी हमारी लोकायुक्त पुलिस से बात हुई तो उनका कहना है कि मुनेंद्र दुबे अभी रीवा स्थित आवास पे नहीं है और अभी फिलहाल कहाँ है इसकी जानकारी जैसे ही मिलती है तो जानकारी दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है अर्पित कि करोड़ों की संपत्ति एक ऑफिसर इकट्ठा कर रहा था, अकूत संपत्ति है ये। इस बात का खुलासा हुआ कब, और क्या ये बहुत सालों से इस तरह की गतिविधियां चल रही थी और सरकार को चूना लगाया जा रहा था? जी निश्चित तौर पर जैसा कि भ्रष्ट अधिकारियों के किस्से हम आए दिन सामने आते रहते हैं और लगातार उन पर पुलिस के द्वारा और कार्यवाही भी की जाती है। ऐसे में आज यहाँ पर रीवा में मुनीर कुमार दुबे की कार्रवाई की गई है, तो कहीं ना कहीं शिकायत की गई होगी उनके खिलाफ, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस की टीम ने दबिश दी और आज इतनी बड़ी कार्यवाही चूंकि सामने आई है। तकरीबन 4 से 5 बिल्कुल आप अर्पित बने रहिएगा, दोबारा आपसे अपडेट लूंगा। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है अपने आप में कि खुलेंगे स्कूल। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, पहले 11वीं और 12वीं की शुरू होंगी कक्षाएं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान, कहा स्कूल खोलने को लेकर सरकार की तैयारी पूरी। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए छोटे समूहों में बच्चों को बुलाने का फैसला। सरकार के स्कूल खोलने के फैसले पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान, बिना वैक्सीनेशन स्कूल खोलना ठीक नहीं, बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद खुले स्कूल। विद्या भारती के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण, सीएम शिवराज ने किया लोकार्पण। E4 महावीर नगर अरेरा कॉलोनी में स्थित है भवन। आज शाम 4 बजे आएगा एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। पहली बार नहीं जारी होगी मेरिट लिस्ट। न्यूज 18 की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख पाएंगे छात्र। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं की परीक्षा हुई थी रद्द, कोरोना संक्रमण के चलते लिया गया था फैसला। आंतरिक मूल्यांकन, रिवीजन टेस्ट और प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर किया गया रिजल्ट तैयार। सिंधिया के साथ फोटो मामले को लेकर बोली इमरती, कांग्रेस के जो लोग आलोचना कर रहे हैं उन्हें भावनाओं की पहचान नहीं। महाराज मेरे लिए भगवान और पिता के समान, मुझे किसी की परवाह नहीं। प्रदेशवासियों को बारिश के लिए करना होगा और इंतजार। उमस और गर्मी से बेहाल हैं लोग। अधिकांश जिलों में तापमान गिरकर 35 डिग्री से ऊपर। एमपी में काबू में कोरोना, 24 घंटे में केवल 14 पॉजिटिव केस। संक्रमण दर 0.3%, एक्टिव केस 284। इंदौर में कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे लोग, कोरोना के नियमों का नहीं कर रहे पालन। सब्जी मंडियों में बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। जबलपुर में कम हुई कोरोना की रफ्तार, कोरोना केस में कमी आने के बाद बढ़ी लोगों की लापरवाही। पर्यटन स्थलों पर जुटने लगी भारी भीड़। जबलपुर में आज से फिर शुरू होगा वैक्सीनेशन। 33 और गांव में 35 सेंटरों पर लगाई जाएगी वैक्सीन। पिछले 5 दिनों से रुका हुआ था वैक्सीनेशन। और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी में 10% EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट का आदेश है। 10% EWS आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश आया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया। हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी EWS आरक्षण की नियुक्तियां। EWS नियुक्तियों पर होंगी प्रोविजनल नियुक्ति की शर्त है और हाईकोर्ट का फैसला आने तक 10% EWS आरक्षण देकर सरकार कर सकती है प्रोविजनल नियुक्तियां। एमपी में 10% चुनौती वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया, आदेश दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेश दिया है। अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी सारी नियुक्तियां। इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी में 10% EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। 10% EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट का आदेश है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है। अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी
सारी नियुक्तियां। जबलपुर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, बड़ा आदेश। हाईकोर्ट का फैसला आने तक 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सरकार कर सकती है प्रोविजनल नियुक्तियां। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक जुड़े हैं। प्रतीक, हाईकोर्ट ने और क्या आदेश दिया? ओबीसी का मसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहा है। उसी लिहाज से जो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसको लेकर केंद्र सरकार ने जो कानून लगाया था कि 10% रिजर्वेशन को दिया जाए, अब इस रिजर्वेशन को भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। और इस लिहाज से हाईकोर्ट ने विस्तृत रूप से यही निर्देश दिए हैं कि जो भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत नियुक्तियां की जाएंगी वो हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी, क्योंकि इस रिजर्वेशन को लागू करने के बाद भी रिजर्वेशन का जो दायरा है वो 50% से ज्यादा हो जाता है। इस लिहाज से ये इंदिरा साहनी मामले का कहीं उल्लंघन तो नहीं या फिर और कानूनी जो दावपेच है वो फंस रहे हैं। तो इस मामले पर फिलहाल हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश निकाला और ये निर्देश दिए हैं कि 10% जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत नियुक्तियां हैं वो हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रतीक जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये बड़ा आदेश हाईकोर्ट का।